तांतिया का संवाद चल रहा है। तांतिया के संवाद के अनंतर दशरथ नंदन भगवान श्री राम और वशिष्ठ मुनि का संवाद भी चल रहा है। राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रहे नित्य लार। सुख दुख रहे नित्य लार, मोय पदवी नहीं भावे, दीजे ब्रह्म विचार संत बेदी जन गावे। पार ब्रह्म बिन हंसो, फिट जीत्यो फिट हार, राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन बेव, पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करशो सेव। अंतर करशो सेव, आप ही को जोवो, राम राम यो शब्द अरद उर्द बिच खोवो। सुख राम कहे सुन तातिया, अखंड बताई सेव, वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। इस प्रकार से सब होणकाल की कड़ाई होने के बावजूद, सब कुछ कर पाने में समर्थ होने के बावजूद, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने गुरुदेव से कहा, वशिष्ठ मुनि से कहा कि जो होणकाल की कलाओं की महिमा है, इस महिमा में क्या रखा है। इस महिमा के साथ तो सुख दुख लगेंगे, कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं, तो अच्छा लगता है, जीत जाते हैं तो हार जाते हैं तो बुरा लगता है। तो ये तो सुख दुख के संग है सब चीजें, और हमें तो सुख दुख से रहित परम आनंद की अवस्था चाहिए, जिसमें सुख दुख साथ में रहते हैं। वो पदवी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे वो पद चाहिए जिसमें सुख दुख नहीं है, जिसमें लाभ हानि नहीं है, जिसमें जन्म मरण नहीं है, जिसमें दिन रात नहीं है। दीजिए ब्रह्म विचार संत बेदी जन गा, मुझे भी उसी ब्रह्म का विचार दो जिसे सभी संत और बेदी जन जिसके नाम का सुमिरन करते हैं, जिसको याद करके स्वयं राम रूप ही हो जाते हैं। मुझे उस तत्व का विचार दो, ब्रह्म का विचार दो, सारी चीज की बात बताओ, खास बात बताओ, मुख्य बात बताओ, निजी बात बताओ। कह रहे पार ब्रह्म बिन हंस हो, फिट जीत्यो फिट हार। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा को पाए बिना, ऐसे सत्स्वरूप को पाए बिना, ऐसे केवल ज्ञान को पाए बिना, भले वो पूरा संसार ही क्यों न जीत जाए, तो भी महाराज कहने उसे धिक्कार है, क्योंकि उसने अपने मनुष्य शरीर को संसार के जीतने में खो दिया, और वो अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध कर नहीं पाया, और जीव ही बना रहा। जीव बुद्धि ही रही, देहाध्यास छूटा नहीं, देह के सुख में ही लगा रहा। तो बोले कितने ही सुख सामग्री इकट्ठी कर लेंगे, तो भी देह तो चली ही जाने वाली है, रहने वाली तो है नहीं। किसी की रही नहीं तो अपनी कैसे रहेगी। तो अपने इस विनाशी देह में अविनाशी परमात्मा को खोजो, अविनाशी स्वरूप को पा जाए। एक बार जिसने अविनाशी स्वरूप को पा लिया, फिर वो बार बार मरण के चक्कर में, जन्म के चक्कर में नहीं आए। तो राम कहे गुरुदेव हो गुरु सुनो पुकार। मेरी इस प्रकार से पुकार सुनकर मुझे खास बात बताओ, रहस्य की बात बताओ। तब अब रहस्य की बात बता रहे वशिष्ठ मुनि। कह रहे वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन बेव। अब वेद की बात बता रहा हूं, तू वेद की बात सुन। ये निजी बात है, ये बात समझ में आ गई तो सारा काम हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई तो जीव ही बने रहोगे, शरीर ही बने रहोगे, और जन्म मरण में जाते आते रहोगे। इस बात को अच्छे तरीके से समझना है। पार ब्रह्म तब भासती अंतर कर्षों से। पार ब्रह्म परमात्मा जो आपके भीतर में मौजूद है, विद्यमान है। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा।
इस तनदेवल के बीच आत्मदेव विराजमान है, लेकिन वो भासते नहीं, अनुभव में नहीं आते, एक्सपीरियंस में नहीं आते, लखाते नहीं, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, आकार नहीं है, गंध नहीं है उसकी कुछ। हमें जो सारे अनुभव होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? इंद्रियों के द्वारा होते हैं, लेकिन उसका कुछ है ही नहीं, तो उसका अनुभव कैसे हो? बाह्य इंद्रियों के द्वारा। वो कह रहे हैं कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा आपको जो कुछ भी नजर आता है वो सब माया ही नजर आती है। तो कह रहे माया को छोड़कर यदि आपको ब्रह्म तक पहुंचना है तो बाहर की इंद्रियों का उपयोग आप बंद करो। जब तक बाहर भटकते रहेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को पिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो अपनी सुरता को सब जगह से समेट कर भीतर में आपके परमात्मा मौजूद ही है। आपका तनका कपड़ा दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है। ऐसे परमात्मा की सेवा, पूजा, अर्चना करो। यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं पूजा। इस प्रकार से आपको राम दरसने लग जाए भीतर में, राम अनुभव में आने लग जाए कि आपके भीतर में राम है। और जब आपके भीतर में राम नजर आएगा तब आप दूसरों में भी राम देख पाएंगे। जब तक आपके भीतर में राम नजर नहीं आएगा तब तक दूसरे भी आपके लिए जीव ही बने रहेंगे, मनुष्य, क्योंकि आपकी बुद्धि ही मनुष्य बुद्धि है, नर नारी बुद्धि है, जीव ही बुद्धि है आप। तो जो जीव बना होता है उसको सब जीव दिखाई देते हैं, और जो परमात्मा रूप को पा जाता है उसे सब परमात्मा दिखाई देते हैं। तो पहले परमात्मा को देखना है तो कहाँ देखना है? महाराज कह रहे आप अपने स्वयं के भीतर परमात्मा के दर्शन पाओ, और वो दर्शन नितपत पाओ। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। कह रहे वो दर्शन सांझ सवेरे के नहीं है, 8 पोर के दर्शन है, 24 घंटे के दर्शन है। ऐसे दर्शन को हमेशा पाओ। तो वो अंतर में आप सेव करोगे, अंतर में सेवा पूजा अर्चना करोगे, तब जाके आपको वो परमात्मा भीतर में अनुभव में आएंगे, भीतर में लखाएंगे। और कह रहे कि अंतर में कैसे करें? आप ही को जो कह रहे, आप अपने आप को जो मतलब क्या होता है? देखो जो यानी देखो, गुजराती शब्द है जो, मारवाड़ में भी यही बोलते हैं। कह रहे आप ही को जो, किसको जो? अपने को जो। हाँ, बोले अपने को क्यों जोए? क्या हम परमात्मा, इसलिए अब हम उनको जोए। अपने को जोने का क्या तात्पर्य? आपका क्या आप शरीर है तो शरीर को जो, आप मन है तो मन को जो, आप बुद्धि है तो बुद्धि को जो, आप चित्त हो तो चित्त को जो, आप अहम हो तो अहम को जो, और एक आप शुद्ध चेतन आत्मा है तो आप शुद्ध चेतन आत्मा को जो। देखो आप कौन? आप ही को जो। क्यों? शरीर आपके साथ जाता है क्या? तो शरीर आप नहीं है। ये मकान आपके साथ जाता है क्या? तो ये मकान आप नहीं है। अपन तो बाहर देखते तो मकान को देखते हैं, घर बार देखते हैं, धन संपत्ति देखते हैं, सब बाहर ही देखते हैं सब। तो हमारी दृष्टि सारी अभी तक अपने ऊपर तो है ही नहीं, बाहर पे ही, माया पर ही। तो कह रहे माया से दृष्टि को हटाकर अपने ऊपर कर लो, यानी सन्मुख कर लो। अभी आपकी दृष्टि अपने से विमुख है, अपने को नहीं देख पा रही, बाकी सबको देख पा रही। आंख अपने को देख पाती है क्या? बाकी सबको देख लेती है आंख, लेकिन खुद को देखने के लिए क्या चाहिए? आंख के लिए शीशा चाहिए। सद्गुरु ज्ञान का शीशा दे, ज्ञान का दर्पण दे रहे।
उस ज्ञान के दर्पण में आप ही को जो ज्ञान दृष्टि दे रहे हैं, ज्ञान चक्षु दे रहे हैं, ब्रह्म चक्षु दे रहे हैं, सूरज चक्षु दे रहे हैं, उस ज्ञान दृष्टि से आप अपने सत्य स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जो आप हैं वास्तव में, जो बाद में बने उसे मत देखना। अब देख लो क्या क्या बाद में बने। बालक भी आप बाद में बने, जवान भी बाद में बने, वृद्ध भी बाद में बने, स्त्री भी बाद में बने, पुरुष भी बाद में बने, पढ़े लिखे भी बाद में बने, ऊंची जाति के भी बाद में बने, सब चीज़ें बाद में बने, पति भी बाद में बने, पत्नी भी बाद में बने। कह रहे उसको मत देखो, वहाँ से दृष्टि को हटाकर आपके परमात्मा स्वरूप को देख लो, जो सत स्वरूप है आपका, आनंद स्वरूप है आपका, यथार्थ स्वरूप है आपका, उसको देखो, आपकी दृष्टि उस पर कर लो, तभी जाके तो उस ब्रह्म को परसो। ब्रह्म परस्या की दशा बताओ। बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राम। उसके लिए राजा रंग समान कब होगा? जब उसकी दृष्टि माया पर नहीं होगी। राजा है तो किससे? माया से। रंग है तो किससे? माया की कमी से। जब उसकी दृष्टि नहीं है माया पर, उसकी दृष्टि अपने पे, स्वरूप पे, रूप पे नहीं है, स्वरूप पे, जाके रंग एक ही राहु, माया से थी करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूटा सकल व्यवहार हो गए। इस प्रकार का जब आप अपने आप को देख लोगे ना, तो आपके जो संसार के जितने भी व्यवहार हैं, जो आप अपने आप को शरीर मानकर और शरीर से संबद्ध संसार को मानकर सुख लेने के लिए करते हो, वो सारे व्यवहार फिर झूठे हो जाएंगे यदि आपने अपने आप को जो लिया था, देख लिया था। सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे बुध। फिर आप अपने स्वरूप में ही छके रहो, आप अपने स्वरूप के आनंद को ही लेते रहोगे, आप उसी में गर्क रहोगे, गर्काब रहोगे, आनंदित रहोगे कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी। मृत्यु इस शरीर की होती, नाश इस शरीर का होता, मेरा नहीं होता। आप ही को जो, अविनाशी को जो, नाशवान को मत जो। देखो ही मत नाशवान। नाशवान को देखोगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नाशवान की तरफ देखकर आप भ्रम में पड़ जाते। स्वरूप की तरफ देखोगे तो आपके भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, सारे डर फोबिया सब मिट जाएंगे, कुछ भी चिंता भी मिट जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपका तो कुछ बिगड़ सकता ही नहीं। फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का फोबिया? आप ही को जो। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस है विदेह। करे जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई? अब वो बूंद नहीं रही, बूंद का नाम उसने मिटा लिया, अब वो क्या हो गई? सागर हो गई, व्यष्टि से समष्टि हो गई, संकीर्ण से उदार हो गई, बहुत विस्तृत हो गई, सर्वत्र हो गई। तो इस प्रकार से आप भी अपने स्वरूप को पा जाओगे तो आपका स्वरूप सब जगह, सब में, तो आप सब में परमात्मा देखने लगोगे। जब तक आप नहीं पाओगे अपने स्वरूप को, तब तक सब में परमात्मा भी दिखेंगे नहीं। तो कह रहे सबसे पहले आप ही को जो, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, फिर उसे कोई न्यारा नहीं कर सकता। जीव ब्रह्म मिल भया समान, ये जीव है, ब्रह्म में मिलकर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समान ही हो जाएगा। फिर उसका जीव भाव मिट जाएगा। जीव ब्रह्म मिल भया समान, अब उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहा। पहले तो जीव होने का अंतर था, संकीर्णता थी, व्यष्टि था, सीमितता थी, अब असीम हो गए, अपार हो गए, अनंत हो गए, अगाध हो गए, अविनाशी हो गए। जीव तो हाँ व्यापक हो गया, जीव तो नाशी था, अब अविनाशी हो गया। तो जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। अब ब्रह्म में एक बार मिल जाएगा तो फिर अन्य कर्म उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे, अन्य क्रियाएं अब उसे बांधेगी नहीं, अन्य चीजें उसके लिए गौण हो जाएगी, महत्वहीन हो।
करे तो भी अच्छा, नहीं करे तो भी कोई खास बात नहीं, फर्क नहीं अब, क्योंकि उसने अपने सत्स्वरूप को पा लिया, जान लिया, समझ लिया, बोध कर लिया। ये चहन दर्शा बिना मत वही छोड़ो ध्यान। क्या करें ऐसी स्थिति जब आपको अपने स्वरूप की नहीं हो जाए, यानी आपके सिवाय दूसरा और कोई बचे नहीं, द्वैत रहे नहीं, अद्वैत को पा जाए। जब तक मन है तब तक मन ही आपके लिए द्वैत खड़ा करता है। मन से न्यारे हो, मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन से अमन हो जाओ, न्यारे हो जाओ, अलग हो जाओ। मन के कहे न करो, मनमुखी नहीं रहो, गुरुमुखी हो जाओ। सदगुरु जो वचन कह रहे हैं उसके अनुसार अपने बुद्धि पर विवेक जगा। ज्ञान जो बख्शिश कर रहे हैं उस ज्ञान को अपने हृदय में बिठा लो, हृदय में संजो लो। हृदय में संजोना या अंतर कटसों से ज्ञान आपके हृदय में घर कर जाए, ब्रह्म का विचार आपके हृदय में चलता रहे कि मैं एक शुद्ध चेतन ब्रह्म हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ये बात पक्की हो जाए। ये अंतर की सेव, अंतर कर्षो सेव, आप ही को जो आप अपने आप को देखो। अब अपने आप को देखने के लिए भी तो कोई माध्यम चाहिए। किस माध्यम से देखें, किस तरीके से देखें, किस विधि से देखें, ताकि हमारे भूल नहीं पड़े अपने आप को देखने में। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भूल जाते हैं ना बार बार, तो भूल नहीं पड़े उसके लिए क्या करें? कोई उपाय हो तो बताओ कि हम भूले नहीं। कह रहे राम राम यो शब्द अरद उरद बीज खो। जो राम राम शब्द है, जो ब्रह्म का नाम है राम, उस राम राम शब्द को श्वास और उश्वास में चलाते हो। इससे आपको भूल नहीं पड़ेगी अपने स्वरूप की। स्वरूप की याद दिलाता है राम। राम ब्रह्मवाचक है ना, राम ब्रह्म का नाम है ना। निरंजन निराकार अजोनी अजन्म में ब्रह्म का नाम है राम। जो समय रमण कर रहा है, जो सत है, इसलिए कहते राम नाम सत, सतनाम नहीं। उस सतनाम को श्वास और उश्वास के बीच चलाते रहो। उसको चलाते रहने से स्थिरता बनी रहेगी। आप अपने स्वरूप में स्थित रहो, आपकी स्थिति बाहर नहीं जाएगी, आपकी इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होगी। इस राम नाम के शब्द से, इस राम नाम के उच्चारण से, मध्यमा वाणी में, सद्गुरु विधि से, रसना और कागल्य से, प्रकार और मकार, श्वास और उश्वास उच्चारण लगातार करते रहोगे तो ये लगातार स्थिति बनी रहने के कारण आपके भीतर स्थिरता आ जाएगी। इंद्रियों की बहिर्मुखता जो है वो मिट जाएगी और आप अपने स्वरूप में ही रहेंगे। स्वरूप को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये राम राम शब्द तो सब जगह से हटकर एक जगह लगे। सूरत समेट नाम में धरी। सुरता अपनी सब जगह जा रही है, भटक रही है, तो सब जगह से समेट कर केवल और केवल नाम में धर दो। तो अब सुरता को नाम के अंदर लगाने की बात अपने स्वरूप के बोध के लिए है। और जैसे ही आपका स्वरूप का बोध हुआ, फिर आप अपने स्वरूप के आनंद में आ जाएंगे। फिर हो सकता है उस समय सुन समाधि लग जाए स्वरूप में, हो सकता है उस समय राम राम भी खो जाए। आप पहले तो अरद उरद में लेना है, फिर महाराज कह रहे अरद उरद भी खो भी दो, फिर उसको तो ऑटोमेटिक खो जाएगा। वो राम राम भी खो जाएगा, राम राम भी खो जाएगा, फिर आप रह जाओ। फिर वो आनंद दे अपने स्वरूप का, जिसमें देहाध्यास कुछ रहा ही नहीं, जिसमें देह का काम कुछ रहा ही नहीं। राम राम भी ले रहे हैं तो देह के माध्यम से हो रहा है, जीभ के माध्यम से हो रहा है, श्वासों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन फिर उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे जो श्वासा बिना,
पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। उस अमोलक वस्तु को पा जाओ जो श्वासों के बिना है, पवन के बिना है, मन के बिना है, निजमन के बिना है, चेतनता के बिना भी वो वस्तु है। ऐसी वस्तु में अपनी स्थिति को प्रगाढ़ कर, दृढ़ कर, उस स्थिति तक पहुंच। लेकिन आरंभिक स्टेज क्या है? श्वास उच्छ्वास के बीच जितना अधिक राम राम करोगे उतना जल्दी वहां पहुंचो, उस समाधि देश को प्राप्त हो जाओ। तो ये उसके लिए भेद बता दिया वशिष्ठ मुनि ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम। उनका नाम तो राम ही था, फिर भी उनको बोला कि आप राम राम करो। किसका नाम लो? उस अजोनी अजन्म निरंजन निराकार ब्रह्म का नाम लो, राम। देही का नाम लेने की नहीं कहा। राम तो खुद ही देह से राम थे, लेकिन उन्होंने कौन से राम की बात कही? जो देह से अलग है, देहातीत राम। दशरथ भगवान श्री राम को भी राम का नाम लेने की कहा, उनको भी राम का नाम उपदेश में प्राप्त हुआ। तो राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खो, सुखराम कहे सुन तातिया, अखंड बताई से। महाराज तातिया से संवाद के माध्यम से कह रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम को ऐसी अखंडित सेवा बताई। एक बार आप अपने स्वरूप को पा जाओगे, एक बार आपके भीतर निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जग जाएगा, तो फिर वो खंडित नहीं होता है, वो आपको अपने स्वरूप में अखंडित रूप से बनाए रखता है। वो ध्वन्यात्मक शब्द है, उसकी धुनी गर्जना करती है और सुरता हमारी उसकी ध्वन्यात्मक शब्द के साथ लगी रहती है, यानी सुरत और शब्द का मेल रहता है। शब्द आगे आगे चलता है, सुरता पीछे पीछे उसके जाती है। तो सुरता कहीं भटकती नहीं, क्योंकि सुरता को अब पति मिल गया, शब्द ब्रह्म मिल गया, निज नाम मिल गया, तो अब उसका भटकाव अब कहीं इधर उधर रहा नहीं। ऐसी अखंडित निज नाम की सतनाम की कुदरत कला की नेंचर की सेव जो कोई भी करता है वो अपने स्वरूप में ही रहता है, सत में ही रहता है, और वो अजर अमर अविनाशी स्वरूप को पाकर जन्म मरण से रहित हो जाता है। ऐसा भेद वशिष्ठ मुनि ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम को कहा। राम राम पद सिमर अरद उरद मन ल्यावो, सुरत निरत धर माई करद वो नाम जगावो। वाके संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार दसवे के माही। सुख राम कहे सुन तातिया, या विधि दी गुरु लाय, रामचंद्र तब हरस के बैठा ध्यान लगाए। इस प्रकार से उन्होंने राम नाम के, ब्रह्म के नाम के शब्द को सिमरा, याद किया। और कैसे याद किया? अरद और उरद में, श्वास और उच्छ्वास में, और अपने मन को भी उसमें लगा दिया। श्वास और उच्छ्वास में मन को लगा दिया ताकि मन का दौड़ बंद हो जाए, मन स्थिर हो जाए। ये मन ही तो हमारा विचारों में पड़कर बाधा पहुंचाता है अपने स्वरूप तक जाने। राम राम करते हैं तो भी जाते रहता है इधर उधर, क्या करें? वो राम नाम से ही रुकेगा, अपना अलग काम करता रहता है, राम राम मुंह से निकलता रहता है। टाइम आएगा अपने आप रुक जाएगा, थक जाएगा अपने आप मन भी। आप राम राम करते रहो, करते 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 वो मन भी थक जाएगा, मन को भी आनंद आने लगेगा। जब तक आनंद नहीं आता ना यहाँ पे राम राम में, तब तक वो बाहर रहता नहीं। तो वो विचार तो ठीक है आते हैं, लेकिन अब वो विचार भी मन के है ना, आपके नहीं। आप उन्हें अपने मत मानो। वो जैसे आए हैं ना वैसे ही चले जाएंगे। आपका क्या बिगड़ा? आकाश का क्या बिगड़ा? बादल आए चले,
बरस आकाश तो वैसे ही रहा ना, स्वच्छ निर्मल, क्या फर्क पड़ा। ऐसे मन आप नहीं, आप ऐसा मत मानो कि क्यों आ गए विचार। वो मन है, प्रकृति का बना हुआ है, आएंगे उसमें, लेकिन आप ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित रहो कि मैं आकाश हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भले मन के अंदर अच्छे विचार भी आ गए, चाहे मन के अंदर बुरे विचार भी आ गए, जैसे आए विचार वैसे ही विचार वापस चले गए। जैसे ही बादल आए हैं बादल वापस चले जाएंगे। मैं आकाशवत वैसे के वैसा ही निर्मल हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं, ये बात समझो। और राम नाम का सुमरन करने से मन के विचार भी ठहर जाते, ब्रेक लगने लगे, रोक लगने लगे। पहले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो जाते। राम राम पद सिमर अरद उर्द मन ल्याओ। अपने मन को श्वासों पे लगा ताकि ये स्थिर हो जाए, ठहर जाए। वो कह रहे सूरत निरत धर माई करद वो नाम जगाओ। कह रहे अपनी सुरता को यानी अपने ध्यान को, अपनी निरता को यानी अपने निश्चयात्मक बुद्धि को भी स्थिर करो। किसमें? श्वास और उच्छ्वास के अंदर जो नाम का सुमिरन कर रहे हैं सब उसमें लगेगा। कौन कौन लगेगा उसमें? मन, सुरता, निरता, तीनों, और श्वास और उच्छ्वास और राम। बस ये सब चीज़ों का जब एकीकरण हो जाता है, इन सब चीज़ों का जब मेल हो जाता है, ये सब चीज़ें एक जगह आकर इकट्ठी हो जाती है। और कहाँ होती है सब? यहाँ कंठ में, जहाँ से आवाज़ निकल रही है, राम राम का जहाँ से मध्यमा वाणी में उच्चारण हो रहा है, वहाँ सब चीज़ें आ जाती हैं। कौन आ जाता है वहाँ पर? सुरता, निरता, मन। तो वो एक क्षण के लिए जब तीनों यहाँ आकर ठहर जाते, तो महाराज के ठहरते ही वो निज नाम जागृत। जब तक ठहरेंगे नहीं तीनों यहाँ आकर, तब तक वो निज नाम जागृत नहीं होता। इन तीनों का ठहराव यहाँ आकर, सुरता का, निरता का और मन का, श्वास और उच्छ्वास के सुमिरन में ठहराव जहाँ हो जाता है, चाहे वो पल दो पल के लिए हो। महाराज कह रहे हैं कि वो करद वो नाम जगाओ। वो करद नाम, अरद नाम, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नियंचर जग जाते ठहरने पर। अब वो कितनी देर में ठहरे? उसे दर्द करते रहो, जब तक नहीं ठहरे तब तक करते रहो। करते 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 अपने को पता ही नहीं चलेगा कब ठहर गया। यानी उस समय कुछ निर्विकल्प समाधि हो जाएगी, कुछ विचार रहेगा ही नहीं। ठहरने का मतलब क्या? कोई दूसरा विचार नहीं रहा, संगम हो गया। कोई ध्यान में कोई दूसरी बात आई नहीं थी, ध्यान में कोई रूप भी नहीं आ रहा है, ध्यान में कोई रंग भी नहीं आ रहा है, ध्यान में कोई वर्ण भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा ध्यान में। ठहरा हुआ एकदम स्थिर जल जिसमें लहर नहीं है कुछ, ऐसा ठहराव हो जाए मन का, सुरता का, निरता का, ये सब ठहर जाए एक जगह, तो वो नाम जागृत हो। करद वो नाम जगा। और जब तक नहीं ठहरता है तब तक उसमें हलचल बनी रहती है। हीरा पड़ा हुआ है पानी के अंदर, लेकिन पानी के अंदर लहरें आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही पानी शांत हो गया तो अंदर से हीरा एकदम साफ दिखने लगता है, उसको निकाल लो। तो निज नाम का हीरा इन तीनों के ठहराव पर आपको प्राप्त हो जाता है। वो आपके भीतर ही है, आपको निकालना है उसमें से। वाक्य संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो जाई। अब आप ब्रह्म को देखना है तो उसके संग देख सकते, उसके बिना ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। निज नाम के बिना आप अपने स्वरूप को नहीं पा सकते, आनंद स्वरूप को नहीं पा सकते बिना निज नाम की जागृति की। निज नाम की जागृति यानी आपके सत्य का वेश आपने धारण किया। सत्य के वेश से ही सतलोक में प्रवेश है। सत्य के वेश के बिना सतलोक में इस स्थूल देह से प्रवेश नहीं पा सकते, सूक्ष्म देह से भी प्रवेश नहीं पा सकते, कारण देह से भी प्रवेश नहीं पा सकते सत्य के लोक में।
सत्य के लोक में प्रवेश पाने के लिए सत्य की ही आपका आवरण चाहिए, सत्य का ही वेश चाहिए। तो इस सत्य वेश को महाराज कह रहे हैं आप धारण करें। सत्य स्वरूप का जो वेश है ये पहन लो और बाकी सारे वेश को उतार। बाकी जो कुछ भी आप बने हुए हो वो सब बने हुए को छोड़, आप अपने असली रूप में आ जाओ, आप अपने असली स्वभाव में आ जाओ। तो ये ऐसी चीज आपको, वस्तु जब आपको सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है तो आप ब्रह्म को देखने में समर्थ हो जाए। ऐसे ज्ञान की दूरबीन सद्गुरु अपने को दे रहे हैं कि जिसमें वो ब्रह्म है आपको दिखाई देने लगे। वो ब्रह्म जीना है, सूक्ष्म है, उसके लिए देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए। ऐसा सद्गुरु का ज्ञान सूक्ष्म जीने से जीना चीज भी आपको दिखाई देने लगेगी। और कह रहे वो पार ब्रह्म का चैन कहाँ मिलेगा हमको, पार ब्रह्म का पर्चा कहाँ होगा गट के भीतर। कह रहे पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माए। 10वें द्वार में जब आप पहुंचोगे निज नाम के संग, पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए 9 दरवाजों से अलग 10वें दरवाजे पर पहुंचोगे जो बंद है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लगा है करारा जी बंद, वो खुलेगा। किसके संग खुलेगा? निज नाम के संग। कौन खोलेगा उसे? सतनाम खोलेगा। ताड़ा ताक सबदी खोले निरंकार तुम आगो। ऐसा जो जागृत होगा वही खोलेगा, जो चेतन होगा प्रकट होगा वही खोलेगा। जो आपको अंतर्मुख होने पर दिखाई देने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा, वही खोलेगा। तो करे पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माए। उसका चैन आपको 10वें द्वार के ऊपर आनंद स्वरूप दर्शन होने पर अनुभव में आएगा, लखाएगा। और 10वें द्वार को पार करके चौथे लोक संतों के देश में जाएंगे, जहाँ सभी संत गए। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। सुखराम कहे सुन तातिया, हे राजा तातिया। महाराज कह रहे हैं या विधि दी गुरु लाए। वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार से दशरथ नंदन भगवान श्री राम को ब्रह्म को पाने की ऐसी विधि तरीका वेद दिया। तो रामचंद्र तब हरस के बैठा ध्यान लगाए। तब रामचंद्र जी ने उस विधि को धारण कर लिया तुरंत, और उसके अनुसार भजन करने लगे। और भजन करके उनका तो ध्यान लग गया, उनके तो ब्रह्म समाधि लग गई ब्रह्मन में। अब आगे समाधि की बात कल आएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।